Issue of debentures 3 considering the terms and conditions of redemption। जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो हमें उसी टाइम पे पता होता है कि हम उनको कैसे रिडीम करने वाले हैं। हम डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं एट पार या फिर एट प्रीमियम। एट पार मतलब जितनी फेस वैल्यू है उसकी, से 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है तो 100 रुपीज़ ही हम देंगे डिबेंचर्स को रिडीम करते टाइम। रिडीम करना मतलब डिबेंचर होल्डर को रीपे कर देना पैसे, और डिबेंचर्स हमारे पास वापस आ जाते हैं। एट पार मतलब जितनी फेस वैल्यू है उसी वैल्यू पे रिडीम करना, उतने ही रुपए देना। एट प्रीमियम मतलब जितनी फेस वैल्यू है उतने उससे ज़्यादा के पैसे देना। जैसे सपोज कि 100 रुपीज़ उसकी फेस वैल्यू है, अगर हम प्रॉमिस करते हैं डिबेंचर होल्डर को कि जब भी उनको रिडीम करेंगे तो उनको 105 पे रिडीम करेंगे, यानी कि 5 रुपए एक्स्ट्रा देंगे उनको, जिसको कि बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो इस केस में क्या क्या एंट्रीज करते हैं एट द टाइम ऑफ इशू, क्योंकि हमें इशू के टाइम पे ही पता है कि हमें किन किन कंडीशंस के ऊपर उनको रिडीम करना है। एट पार रिडीम करना है या एट प्रीमियम रिडीम करना है। रिमेंबर, हम इशू ऑफ डिबेंचर्स तीनों सिचुएशन में कर सकते हैं, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में किया था। एट पार इशू कर सकते हैं, एट प्रीमियम इशू कर सकते हैं और एट डिस्काउंट इशू कर सकते हैं। और रिडीम करते टाइम हम उनको एट पार या फिर एट प्रीमियम रिडीम कर सकते हैं। तो सीधा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को कि कैसे एंट्री करनी है। हम दोनों तरीके की एंट्री करेंगे। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आपकी सिलेबस में पार्ट नहीं है, स्टिल हम एंट्री फॉर रिडेम्पशन भी करेंगे ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाए कि रिडीम करते टाइम पे क्या एंट्री की जाएगी। तो सबसे पहले, when debentures are issued at par and are redeemable at par, मतलब जैसे कि 100 रुपये का एक डिबेंचर है फेस वैल्यू का, इशू भी किया 100 पे और रिडीम भी करना है 100 पे, यानी कि हमें पता है कि रिडीम करते टाइम हमें 100 रुपीज़ ही देने हैं। जो भी हमें देना है, इंटरेस्ट देना है उस डिबेंचर होल्डर को, जब तक हम उस डिबेंचर को होल्ड करते हैं। मतलब जब तक के लिए वो डिबेंचर होल्डर हमारे डिबेंचर्स को होल्ड कर रहा है तब तक हम उसको इंटरेस्ट देंगे, और जब हम उसको रीपे करेंगे तो उसको 100 रुपीज़ पे ही रीपे करेंगे। तो क्या एंट्री पास की जाएंगी एट द टाइम ऑफ इशू एंड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। सबसे पहले जब हम डिबेंचर को इशू करते हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं, इशू प्राइस आता है। क्योंकि हमने 100 पे ही इशू किया है तो 100 रुपये ही आएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने लमसम में ही डिबेंचर की मनी रिसीव कर ली है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि हमने लमसम में पैसे ले लिया तो 100 रुपीज़ हमारे पास आएंगे। अब इसको जितने से क्रेडिट किया है उतने से हम इसको डेबिट करेंगे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू %, डिबेंचर्स अकाउंट, जो भी उसका परसेंटेज रेट दिया होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे 100% डिबेंचर्स अकाउंट में उसकी फेस वैल्यू पे। क्योंकि हमें 100 रुपये ही आए थे तो हमें 100 रुपये ही यहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को 100 से ही डेबिट करेंगे। यहाँ पे हम हमेशा जब भी परसेंटेज डिबेंचर लिखेंगे फेस वैल्यू ही लिखेंगे। प्रीमियम होगा, प्रीमियम पे इशू करेंगे तो प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। अगर हम डिस्काउंट पे इशू करें तो उसको डेबिट करेंगे, उसकी भी हम एंट्री कर लेते हैं बाद में। अभी के लिए है कि इशू के टाइम पे ये एंट्री करनी है। फेस वैल्यू थी 100 रुपीज़, एट पार इशू किया, 100 रुपीज़ आए और 100 रुपीज़ हमने परसेंटेज डिबेंचर्स में ट्रांसफर कर दिए। एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन क्या होता है कि हम पैसे हमारी पॉकेट से जाते हैं और डिबेंचर हमारे पास वापस आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। डिबेंचर होल्डर अभी के लिए हमारा क्रेडिटर बन गया। अब उस लायबिलिटी को हमें राइट ऑफ करना है बाय पेइंग मनी।
उसके पैसे हम उसको देकर इसके अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। तो -% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट क्योंकि डिबेंचर वापस आए, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्योंकि अभी के लिए वो हमारा क्रेडिटर बन गया। अब हम क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर की इस लायबिलिटी को खत्म करेंगे। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसे हमारी पॉकेट से जाएंगे 100 रुपीज। तो एट द टाइम ऑफ इशू एंड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ये एंट्री हम करेंगे। आगे है when debentures are issued at a discount and are redeemable at par। तो जब हम पार पे रिडीम करते हैं तो हमें पता है कि हमें कोई लॉस उस टाइम के लिए नहीं होने वाला। जब हम प्रीमियम पर रिडीम करते हैं तो उसके लिए मैं उसके साथ ही एंट्री बताऊंगी। तो अभी है डिबेंचर्स को इशू किया है डिस्काउंट पर, तो डिस्काउंट पर इशू किया है, हम एज्यूम कर रहे हैं इन सारी एंट्रीज में कि हमें लमसम में पैसे आए हैं। इफ अ डिबेंचर ऑफ ₹100 इज इशूड एट 95, तो 95 उसका इशू प्राइस है, यानी कि 5 रुपए के डिस्काउंट पे हमने डिबेंचर को इशू किया है। एंड रिडीमेबल एट 100 यानी कि रिडीमेबल एट पार है। तो क्या एंट्री होगी, एट द टाइम ऑफ इशू क्या एंट्री होगी, बैंक में कितने पैसे आएंगे, जितना इशू प्राइस होता है उतने पैसे आते हैं बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95 एंड 95 जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट कर दो। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95। आपको पता है कि आपको परसेंटेज डिबेंचर को हमेशा फेस वैल्यू पे करना है। तो परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट 100 रुपए का एक डिबेंचर उसकी फेस वैल्यू थी, तो 100 ही लिखेंगे, यानी कि 5 रुपीज कहाँ लिखेंगे हम, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। तो 5 रुपए का हमारा डिस्काउंट है, हमने 5 रुपए के डिस्काउंट पे डिबेंचर को इशू किया है, तो ये हमारे लिए कैपिटल लॉस है। जब हम डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो जिस साल में इशू करते हैं उसी साल में इसको राइट ऑफ कर देते हैं। इसको डेबिट किया था तो इसको राइट ऑफ करने के लिए इसको क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिट करने के लिए हम यूज करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अगर पड़ा हुआ है तो, नहीं तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको राइट ऑफ करते हैं। ये हम कर चुके हैं एंट्री। तो इस केस में अगर करनी होती है एंट्री तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 5 रुपीज को हम राइट ऑफ कर देते। ये एंट्री हम करेंगे इशू के टाइम पे। रिडीम करने के टाइम पे हम ये वाली सेम एंट्री करेंगे, मैं दोबारा नहीं कर रही हूँ। 100 रुपए का डिबेंचर्स था, 100% जितना भी परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 100 टू डिबेंचर होल्डर 100 क्योंकि हमें 100 ही देने हैं। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100 रुपीज हम उसको पे कर देंगे क्योंकि रिडीमेबल एट पार है। आगे है when debentures are issued at premium and redeemable at par। इशू किया है हमने प्रीमियम पे, यानी कि जैसे मान लो 100 रुपए का डिबेंचर था उसको 105 पर इशू किया, यानी कि फेस वैल्यू थी उसकी 100, 5 रुपए एक्स्ट्रा रुपीज हमारे पास आए, 105 रुपए उसका इशू प्राइस है। और रिडीम करना है एट पार, क्योंकि एट पार रिडीम करना है तो अभी के लिए हमें कोई पता है कि हमारी कोई नॉन लॉस नहीं होने वाला है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट जितने पैसे आएंगे, कितने पैसे आएंगे 105, तो बैंक अकाउंट डेबिट 105 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 105 जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट कर देंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105 टू परसेंटेज डिबेंचर्स में हम लिखेंगे 100 जो कि फेस वैल्यू, हम हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं। तो ये 5 रुपए किस चीज के आए हैं, ये प्रीमियम के आए हैं, तो हम लिख देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। रिडीम करते टाइम हमें एट पार रिडीम करना है, तो सेम एंट्री फिर से -% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट
डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 100 रुपीज उसको हम वापस कर देंगे। तो ये तो था कि हमने इशू किया एट पार, रिडीम किया एट पार, इशू किया डिस्काउंट, रिडीम किया एट पार, इशू किया एट प्रीमियम, रिडीम किया एट पार। कई बार ऐसा होता है कि हम रिडीम करते हैं एट अ प्रीमियम। इसका मतलब है कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं अपने डिबेंचर होल्डर को कि जब हम उसको रीपे करेंगे तो एट अ प्रीमियम करेंगे। यानी कि मान लो 100 का डिबेंचर है, 105 रुपये या 110 रुपये देंगे, तो वो हमारे लिए अभी के अभी हमें पता है कि जब भी हमें पैसे देने हैं तो 5 या 10 रुपये का हमें अभी से ही लॉस होने वाला है। अकाउंट्स में आपने 11th में पढ़ा होगा, एक होता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी एंटीसिपेटेड लॉसेस होते हैं, यानी कि जिन लॉसेस के बारे में हमें पता है पहले से कि वो होने वाले हैं, उनको हम तभी के तभी रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंटीसिपेटेड गेन्स या प्रॉफिट्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन जितने भी एंटीसिपेटेड लॉसेस हैं, मतलब जिन लॉसेस का हमें पता है कि होने वाले हैं, उनको हम तभी के तभी रिकॉर्ड करते हैं। तो इसी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए हमें पता है कि हमें रीपे करना है एट अ प्रीमियम, तो हमें अभी के अभी पता है कि ये हमारा लॉस है, इसको हम मानते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो इसको अभी के अभी हम रिकॉर्ड करेंगे। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस जब बढ़ते हैं तो उनको डेबिट करते हैं, तो इसीलिए इस लॉस को भी हम क्या करेंगे, अभी के अभी डेबिट करेंगे। तो हम क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले तो ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इफ अ डिबेंचर ऑफ ₹100 इज इशूड एट 100, यानी कि पैसे आए हमारे पास 100 ही आए, जितने पे इशू करते हैं उतने से बैंक को डेबिट करते हैं, जितना इशू प्राइस होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 100 रुपीज हमारे पास आ गए। अब हमें पता है कि हमें उसको रिडीम करना है एट 105, यानी कि 100 रुपये उसकी फेस वैल्यू है, 105 पे हमें उसको रिडीम करना है। तो 5 रुपये का हमें पता है अभी के अभी कि ये हमें लॉस होने वाला है, तो हम इस लॉस को डेबिट करेंगे। सबसे पहले तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को जितने से क्रेडिट किया उतने से डेबिट कर दो। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100, ये 5 रुपए के लॉस को हम अभी के अभी लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू लिखेंगे। ये 5 रुपए किस अकाउंट पे है, क्यों हो रहा है हमें ये 5 रुपए का लॉस, क्योंकि हम रिडेम्पशन कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो उसका नाम लिख देंगे कि किस चीज के बिहाफ पे हमें ये लॉस हो रहा है। तो हम लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, उसकी वजह से हमें ये लॉस हो रहा है, तो इस लॉस को डेबिट करेंगे। प्रीमियम को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये हमारे लिए लायबिलिटी है, अभी के लिए लायबिलिटी को है। तो लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल जब इंक्रीज होते हैं तो उनको क्रेडिट करते हैं, लॉसेस को डेबिट करते हैं। तो ये तो है एंट्री जब हम पास करेंगे एट द टाइम ऑफ इशू। अब क्या है, हमारी रिडीम करने की एंट्री पहली 3 एंट्री से अलग होगी। हम क्या करते हैं, पहले तो डिबेंचर्स को हमेशा मैंने आपको बताया कि जब भी परसेंटेज डिबेंचर्स लिखना है तो फेस वैल्यू को करना है। तो जब हमारे पास डिबेंचर वापस आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, फेस वैल्यू से ही उसको डेबिट करेंगे। तो डिबेंचर्स, परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 100, लेकिन हमें डिबेंचर होल्डर को कितने पैसे देने हैं, 105। तो लायबिलिटी जो क्रिएट हो रही है, जो डिबेंचर होल्डर जो हमारी लायबिलिटी बन रहा है, वो कितने पैसे के लिए बन रहा है, 105। तो 5 रुपीज किस चीज के हमने उसको देने हैं, प्रीमियम के। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये जो अकाउंट हमने यहाँ पे ओपन किया था एट द टाइम ऑफ इशू, इस अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करके क्लोज कर देंगे। रिमेंबर, ये जो लॉस है जिस साल में हमने इशू किया है डिबेंचर्स को,
और हमें पता है कि हमने प्रीमियम पे रिडीम करना है, तो ये हमारे लिए कैपिटल लॉस है। जिस साल में ये लॉस इनकर होता है उसी साल में हम इसको राइट ऑफ करते हैं। तो इसको डेबिट किया था, राइट ऑफ करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यूज क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अगर पड़ा है तो उसको यूज कर लेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, सेम ईयर में जिस साल में हमने डिबेंचर्स को इशू किया और हमें पता है कि ये वाला लॉस होने वाला है, हमने इसको रिकॉर्ड किया, तो हम एंट्री क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। साथ के साथ उसी साल में आपने इस लॉस को राइट ऑफ कर देना है और इस अकाउंट को, जो कि हमारी लायबिलिटी क्रिएट हुई थी, इस लायबिलिटी को खत्म कर देना है बाय डेबिटिंग इट। तो इसको डेबिट कर देंगे। अब हमें डिबेंचर होल्डर को 105 देने हैं, तो इसका अकाउंट भी क्लोज कर देंगे। क्रेडिट किया था, क्लोज करने के लिए इसको डेबिट कर देंगे। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 105 टू बैंक अकाउंट 105। कई बार ऐसा होता है कि हम इशू भी डिस्काउंट पे करते हैं और हमें रिडीम भी प्रीमियम पे करना है, यानी कि हमें डबल डबल लॉस हो रहा है। एक्चुअली जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है वो भी एक कैपिटल लॉस है और जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है वो भी एक कैपिटल लॉस है। तो जनरली क्या होता है कि हम इन दोनों को इकट्ठे दिखा सकते हैं, ग्रुप टुगेदर कर देते हैं और लिख लेते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो इन दोनों को ही लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स बोल सकते हो। यानी कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एक वाइडर टर्म है, उसके अंदर और भी बहुत कुछ आता है, लेकिन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी आता है और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी आता है। तो आप इन दोनों को इकट्ठे एज अ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर मान सकते हो। तो हम इसकी एंट्री करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ डिबेंचर ऑफ ₹100 is issued at 98, यानी कि इशू प्राइस है 98, तो हमारे पास पैसे कितने आएंगे 98, तो बैंक को डेबिट करेंगे 98 से। तो इशू के टाइम पे क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 98। अब क्या करेंगे, जितने से क्रेडिट किया उतने से इसको डेबिट कर दो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 98। अब जो लॉस है हमारा, एक तो 100 रुपए का डिबेंचर जो था वो 98 पे इशू किया, तो दैट मीन्स हमने कितने डिस्काउंट पे इशू किया है, उसको 2 रुपए के डिस्काउंट पे इशू किया है और उसको रिडीम हमने करना है 105 पे। 105 पे रिडीम करना है, यानी कि 100 का फेस वैल्यू था, 105 पे रिडीम करना है। तो ये जो 5 रुपए एक और लॉस है जिसको कि हम अभी के अभी रिकॉर्ड करेंगे। ये लॉस किस बात का है, ये लॉस है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का। तो आप चाहो तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 2, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 5 अलग अलग भी कर सकते हो, या फिर इकट्ठे 5 और 2 7 एक साथ ही इसको दिखा सकते हो। तो मैं इसको एक साथ दिखा रही हूँ क्योंकि जनरली ऐसे ही किया जाता है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 7 रुपीज टू डैश परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ पे आपको पता है कि हमेशा फेस वैल्यू आती है तो 100, ये है 105, तो यहाँ पे 5 रुपीज 105 बनाने के लिए 5 रुपीज किस चीज का लॉस है हमारा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का। तो इसको लिख देंगे यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। रिडेम्पशन के टाइम की एंट्री सेम रहेगी जो हमने ऊपर की है, क्योंकि 105 रुपए पे हमने इसको रिडीम करना है, तो सेम एंट्री ये वाली रहेगी कि परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट 5 टू डिबेंचर होल्डर 105, फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसको पैसे दे देंगे 105। उसके बाद है लास्ट, जब हम प्रीमियम पर रिडीम करते हैं और प्रीमियम पर इशू करते हैं, लेकिन रिडीम भी प्रीमियम पे करते हैं। यानी एक तरफ तो हम कैपिटल प्रॉफिट ले रहे हैं, इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे,
लेकिन दूसरी तरफ हम एक कैपिटल लॉस ले रहे हैं क्योंकि हम इसको रिडीम भी कर रहे हैं प्रीमियम पे। तो इसकी एंट्री क्या होगी? सबसे पहले तो इफ अ डिबेंचर ऑफ ₹100 इज इशूड एट 106, 100 का फेस वैल्यू है, 106 पे आप इशू कर रहे हो, यानी कि ₹6 का आप प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम जिसको बोलते हैं, आप ले रहे हो। लेकिन जब हम रिडीम करेंगे इसको तो 110 पे करेंगे, यानी कि आपको पता है अभी के अभी कि ₹10 का आपको लॉस होने वाला है, जिसको कि आप अभी के अभी रिकॉर्ड करोगे। और वो लॉस किस लिए होने वाला है? क्योंकि आप प्रीमियम पे उसको रिडीम कर रहे हो। तो इसकी क्या एंट्री होगी? एट द टाइम ऑफ इशू जितने इशू प्राइस होता है उतने पैसे आते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट 106, बैंक अकाउंट डेबिट 106 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 106, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, पहले तो परसेंटेज डिबेंचर्स कर लेते हैं, यहाँ पे मैं जगह छोड़ रही हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा कि किस लिए। टू परसेंटेज डिबेंचर्स में हम क्या डालेंगे? फेस वैल्यू। हमें अभी के अभी पता है इशू के टाइम पे ही कि ये हमें ₹10 का लॉस होने वाला है जब हम इसको रिडीम करेंगे। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिज्म की कन्वेंशन को मानते हुए हम इस ₹10 को अभी के अभी रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको हम लिखते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अब ये लॉस किस पर्पस के लिए होने वाला है हमारा? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए। तो इसकी एंट्री करेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की वजह से हमारा ₹10 का लॉस होने वाला है। ये जो हमें 106 आए हैं, ₹100 तो हमारी फेस वैल्यू के आए हैं, ₹6 किस चीज के आए हैं? प्रीमियम के, जिसको कि हम बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 106। तो ये एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ इशू। अच्छा, रिडीम करते टाइम अब हमें ₹110 देने हैं, तो बस ये सेम एंट्री हम फॉलो करेंगे, बस इसमें अमाउंट चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमें कितने पैसे देने हैं? इसके ₹10 प्रीमियम के हमें इसको देने हैं। तो यहाँ पे करेंगे 10, 110, फिर 110 हम इसको दे देंगे, डिबेंचर होल्डर्स को हम ₹110 दे देंगे। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को हम जिस साल में होता है इनकर, उसी साल में हम इसको राइट ऑफ कर देते हैं, ये आपको पता है। तो इसकी मैं एंट्री एक बार करके दिखाना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अलग सीन है। ये हमारा ₹10 का जो लॉस है, इसको मैंने बताया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम अगर है तो उसको यूज कर लो, और नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को यूज कर लो। तो यहाँ पे हमने ₹6 का सिक्योरिटी प्रीमियम हासिल किया है, तो ₹10 के लॉस को हम ₹6 सिक्योरिटी प्रीमियम से कवर कर सकते हैं, और बाकी का ₹4 हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कवर कर सकते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 6, ₹4 के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे, और हम इस लॉस को अभी के अभी इसी साल में ही राइट ऑफ कर देंगे टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 10। अभी हम 2 क्वेश्चंस और करते हैं ताकि आपकी अच्छी और प्रैक्टिस हो जाए। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 25 फ्रॉम डीके गोयल। बीटा लिमिटेड issued 5,009% debentures of ₹500 each। तो 5,000 डिबेंचर्स है, फेस वैल्यू है उसकी 500 की, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 500 की। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स इन द बुक्स ऑफ कंपनी इन द फॉलोइंग केसेस। सिर्फ इशू की एंट्री हमें करनी है। तो केसेस हैं, पहला है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट 10% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार, यानी कि अभी हमें पता है कि कोई लॉस फ्यूचर में हमें नहीं होने वाला, तो अभी के लिए हमने 10% के प्रीमियम पे इशू भी किया उसको।
तो वो हमें गेन भी होने वाला है। 10% ऑफ 500 फेस वैल्यू का 10%, यानी कि 50 रुपीज के प्रीमियम पे हमने इसको इशू किया है। तो 500 प्लस 50, तो इशू प्राइस हो जाएगा 550। तो हमारे पास कितने पैसे आएंगे? 550 एक डिबेंचर के। तो हम क्या एंट्री करेंगे? केस 1 में हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। तो कितने पैसे आएंगे? 550 इंटू 5000, तो 27,50,000 आएंगे। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 27,50,000। जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट कर दो। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 27,50,000। इसमें से 500 फेस वैल्यू और 50 प्रीमियम का। कितने शेयर्स हैं, कितने डिबेंचर्स हैं? 5000। तो फेस वैल्यू 500 यानी कि 25 लाख, और प्रीमियम 50 रुपीज का है, तो 2,50,000 का। तो हम करेंगे 9% डिबेंचर्स, तो इसके आगे फेस वैल्यू लिख देंगे। 9% डिबेंचर्स 25 लाख, और बाकी का 2,50,000 क्या है हमारा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो 2,50,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है। अगला है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। मैं इसी को इरेज करके यहाँ पे बता रही हूँ एंट्री। इशूड एट पार है, यानी कि 500 का है, तो 500 पे ही हम इसको इशू कर रहे हैं, यानी कि 5,000 इंटू 500। तो हमारे पास पैसे कितने आएंगे? 25 लाख आएंगे। 25 लाख एंड 25 लाख। यहाँ पे भी इसको हम एक बार के लिए कर लेते हैं। अब क्या है? इसको रिडीम करना है एट 10% प्रीमियम, यानी कि 500 का 10% 50 रुपीज। तो 50 रुपीज के प्रीमियम पे हमें इसको रिडीम करना है, यानी कि हमें अभी के अभी पता है कि हमें 50 रुपीज का लॉस होने वाला है, तो हम इस लॉस को यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो एंट्री कर लेते हैं इसकी। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। तो 25 लाख से क्रेडिट किया, 25 लाख से डेबिट। 2,50,000 का हमारा लॉस हो गया, क्योंकि 50 रुपीज के प्रीमियम पे रिडीम करना है। तो साथ ही साथ हम लिख लेते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितना हमें प्रीमियम चाहिए तब? 2,50,000 का। बाकी का 25 लाख हमें फेस वैल्यू पे दिखाना है, तो 9% डिबेंचर्स अकाउंट 25 लाख। अब हमें ये वाला लॉस को राइट ऑफ करना है, हमें इस वाले लॉस को राइट ऑफ करना है। तो हम क्या करेंगे? क्योंकि ये अलग अलग केसेस है, ये पहला केस था जिसमें प्रीमियम आया था, तो इसको ऐसे नहीं मानना कि यहाँ पे प्रीमियम आया हो तो इसको यूज कर लो। इस सेकंड केस है, सेकंड केस में हमारे पास कोई प्रीमियम नहीं है, क्योंकि हमने इशूड एट पार किया हुआ है। तो हम इस लॉस को कैसे राइट ऑफ करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को यूज करके। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो इस 2,50,000 के लॉस को हम राइट ऑफ कर देंगे। ये तो था सेकंड केस। अब है थर्ड केस, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट 5% प्रीमियम रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। तो मैं इसको अलग करती हूँ, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा नहीं तो। इशूड एट 5% एंड रिडीमेबल एट 10%। तो इसको हम यहाँ पे दिखाते हैं। इशूड एट 5% प्रीमियम, और रिडीम करना है हमें इसको एट 10% प्रीमियम। फेस वैल्यू है 500। तो इशू एट 5% प्रीमियम, तो यानी कि कितने प्रीमियम पे इशू किया? 500 का 5%, यानी कि 25 रुपीज पर डिबेंचर्स हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा।
10% प्रीमियम पे रिडीम करना है, यानी कि 500 का 10% कितना होता है, 500 का 10% होता है 50, यानी कि 50 के प्रीमियम पे हमें इसको रिडीम करना है। तो 50 रुपीज हमारे लिए क्या है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। और रिमेंबर ये हमारे लिए लॉस है जिसको हमें अभी के अभी रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले तो हमने 25 रुपीज के प्रीमियम पे इसको इशू किया है, तो हमारे पास कितने पैसे आए होंगे, 500 फेस वैल्यू प्लस 25 रुपीज प्रीमियम के आए होंगे, यानी कि 525 एक डिबेंचर के आए होंगे। तो डिबेंचर्स टोटल कितने हैं, 5000। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, ये आएगा हमारा 2625,000, जिसमें से 500 इंटू 5000 25 लाख फेस वैल्यू का आया है, और प्रीमियम का कितना आया है 25 इंटू 5000, यानी कि 1,25,000 हमारे पास प्रीमियम का आया। तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आए हैं 2625,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2625,000। अब हमें जितने से क्रेडिट किया उतने से हम इसको डेबिट करेंगे पहले तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2625,000। हमें अभी से पता है कि हमें 50 रुपीज का लॉस होने वाला है जब हम इनको प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, तो इस लॉस को डेबिट कर दो। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 50 इंटू 5000, यानी कि 2,50,000 का हमें अभी से पता है लॉस होने वाला है। इसको भी साथ के साथ मैं क्रेडिट करूँ ताकि ये भूले नहीं। तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितना 2,50,000 टू 9% डिबेंचर्स में क्या आएगा 25 लाख, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना आएगा 1,25,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,25,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,25,000। तो यहाँ पे हमने प्रीमियम पे इशू किया, वो वाला प्रीमियम आया, और प्लस हमने प्रीमियम पे रिडीम किया, वो वाला लॉस हमने डेबिट कर दिया। अब हमें इसको राइट ऑफ करना है। देखो हमें इस लॉस को राइट ऑफ करना है, लॉस है 2,50,000 का, हमें इसी साल यहाँ पे 1,25,000 का प्रीमियम आया हुआ है, हम इसको यूज करेंगे। और बाकी के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम पहले तो इसको यूज करके खत्म करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1,25,000, 2,50,000 का लॉस है, बाकी का 1,25,000 के लिए हम यूज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे। तो टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 2,50,000। ये हो गया हमारा सेकेंड केस। थर्ड केस है, हाँ हमारा थर्ड केस हो गया। अब है फोर्थ केस, when debentures are issued at a premium of 25% to the vendors for machinery purchase for rupees 6,25,000। तो अब ये अलग सा केस ही है, मशीनरी खरीदी है 6,25,000 की वेंडर से, तो उसके बदले में उसको डिबेंचर्स इशू किया, यानी कि इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो ये अलग सा ही है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले तो मशीनरी खरीदने की एंट्री करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट 6,25,000 टू वेंडर्स, नाम नहीं दिया तो टू वेंडर्स अकाउंट 6,25,000। अब हमें उसको परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस करना है, ताकि हमें पता चले कि कितने डिबेंचर्स हमने उसको इशू किए। तो 6,25,000 देने हैं परचेज कंसीडरेशन, इशू प्राइस क्या है 25% का प्रीमियम, 25% का प्रीमियम यानी कि 500 है उसकी फेस वैल्यू, उसका 25% प्रीमियम हुआ, मतलब कितना हुआ
125 का प्रीमियम। तो 125 का प्रीमियम है अगर, तो इशू प्राइस क्या होगा 500 प्लस 125, 625 उसका इशू प्राइस है। तो 625 से इसको डिवाइड करेंगे, मतलब हमने इसको 1000 डिबेंचर्स इशू किए हैं। एक डिबेंचर है 500 का, तो ये 5 लाख आएगा फेस वैल्यू में, और प्रीमियम है 125 का, तो 1,25,000 आएगा प्रीमियम पे। तो वेंडर को जितने से क्रेडिट किया था उससे डेबिट कर दो ताकि हम इस लायबिलिटी को खत्म कर सके। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट 6,25,000, 5 लाख का फेस वैल्यू है, तो 9% डिबेंचर्स अकाउंट 5 लाख, और बाकी का 1,25,000 का टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम अकाउंट बना के भी देखते हैं कि अकाउंट कैसे बनाते हैं, डिबेंचर्स अकाउंट कैसे बनाते हैं, और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो ऑन 1 अप्रैल 2018 RJ Limited issued ₹10 lakh 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each, यानी कि 10,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं 100 रुपीज फेस वैल्यू के at a discount of 10%. These debentures were redeemable at a premium of 5% after 4 years. Pass necessary journal entries and prepare debentures account. सबसे पहले तो डिस्काउंट पे इशू किए हैं, तो डिस्काउंट है कितना, डिस्काउंट है 10%, यानी कि 10% ऑफ फेस वैल्यू जो कि है 100, तो कितने का डिस्काउंट हुआ 10 रुपीज का डिस्काउंट है। और इनको हमें रिडीम भी करना है 5% के प्रीमियम पे, यानी कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है 5% ऑफ फेस वैल्यू, 5 रुपए का प्रीमियम। तो टोटल लॉस हमें कितने का हो रहा है 15 रुपए का हमें लॉस हो रहा है। तो हम दोनों को ग्रुप टुगेदर करके इसको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में दिखाएंगे। सबसे पहले तो कितने पे इशू किया उतने पैसे आ जाएंगे। 10 रुपए का डिस्काउंट पे इशू किया, यानी कि 90 रुपीज पे हमने इसको इशू किया। 10,000 डिबेंचर्स 90 रुपीज का इशू प्राइस, यानी कि हमारे पास कितने पैसे आए 9 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट 9 लाख टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 9 लाख। अब ये हम जितने से क्रेडिट किया उतने से डेबिट कर दो। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9 लाख। हमें पता है कि हमें टोटल 15 रुपए का लॉस हो रहा है, जिसमें 10 रुपए का डिस्काउंट है और 5 रुपए का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, तो हम इसको डेबिट कर देते हैं। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 15 रुपए, 10,000 डिबेंचर्स हैं इंटू 15, यानी कि 1,50,000 का हमें लॉस हो रहा है। तो 1,50,000, इनमें से कितना लॉस हमें प्रीमियम की वजह से हो रहा है 5 रुपए का, तो 5 इंटू 10,000 50,000 का लॉस हमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की वजह से हो रहा है। तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 50,000 टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, जितने का उसका फेस वैल्यू है, तो कितने का उसका फेस वैल्यू है 100 का, 100 इंटू 10,000 यानी कि 10 लाख। तो ये हमारी एंट्री हो गई, हम पे कंप्लीट लॉस को दिखा दिया हमने सीधा। हम ऐसे भी दिखा सकते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट 10 इंटू 10,000 यानी कि 1 लाख, और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 50,000, पर हमने दोनों लॉसेस को मिला दिया, यानी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को हमने मिला के एक साथ दिखा दिया है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अच्छा रहता है ऐसा करना।
अब हमें क्या करना है, इस लॉस को हमें राइट ऑफ करना है। ये आपको एंट्री करनी ही करनी है, चाहे क्वेश्चन में बोला है चाहे नहीं बोला, क्योंकि अभी हम ये इस क्वेश्चन में कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम तो है नहीं, तो हम साल के एंड में, ये आपको डेट्स दे रखी हैं, 2018 अप्रैल 1 को आपने ये सब किया है, और जैसे ही साल का एंड आता है, साल का एंड होगा 2019 मार्च 31 को, आपको इस लॉस को राइट ऑफ करना है। डेबिट किया था, राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, और यूज क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमें इस क्वेश्चन में अकाउंट बनाने के लिए भी बोला है, तो हम वो भी बना लेते हैं। इग्नोर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को, इंटरेस्ट को इग्नोर करो। नेक्स्ट वीडियो जो कि इशू ऑफ डिबेंचर्स का लास्ट वीडियो होगा, उसमें हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्रीज करनी सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बनाना है 9% डिबेंचर्स अकाउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो हम यहाँ पे साइड पे बनाते हैं इसको, 9% डिबेंचर्स अकाउंट, डेट, particulars, GF, अमाउंट। तो सबसे पहले 9% डिबेंचर्स अकाउंट बनाते हैं, जहां जहां पे एंट्रीज में डिबेंचर्स आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 9% डिबेंचर्स 10 लाख। तो 9% डिबेंचर्स को क्रेडिट किया है 10 लाख से, तो 9% डिबेंचर्स की क्रेडिट में क्या आएगा, 10 लाख आएगा। तो 10 लाख, और डेट है 2018 अप्रैल 1, और लिखेंगे क्या, क्रेडिट किया 10 लाख से, तो क्रेडिट साइड पे आएगा 10 लाख, और आएगा, लिखेंगे क्या वहां पे, जो भी ऑपोजिट पार्ट ऑफ दी उसमें लिखा हुआ है, यानी कि क्रेडिट की ऑपोजिट यानी डेबिट में क्या लिखा है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो हम दोनों को लिख देंगे, बाय डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बाय लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, 9 लाख एंड 1,50,000। तो 10 लाख, हमें 10 लाख दिखाना है, रिमेंबर हमें 10 लाख दिखाना है। इसमें से डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में बाय 9 लाख लिख देंगे, और 1 लाख का जो है, 10 लाख का जो डिफरेंस है, वो हम लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख, क्योंकि हमें 10 लाख से ही क्रेडिट करना है, यानी कि क्रेडिट साइड पे 10 लाख आना चाहिए। तो बाय डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 9 लाख, और बाय लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख, दो एंट्रीज है डेबिट में, तो दोनों को लिखेंगे। By debenture application and allotment account, and by loss on issue of debentures account 10 लाख, क्योंकि हमें इन्हें इन डिबेंचर्स को 4 साल के बाद राइट ऑफ करना है, तो 4 साल तक इनको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे नॉन करेंट लायबिलिटी के तौर पे दिखाएंगे। तो ये हमारी लायबिलिटी है, तो हम इसको लिखेंगे तब तक टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी करके हम इस 10 लाख को तब तक इसको आउटस्टैंडिंग रखेंगे जब तक 4 साल नहीं हो जाते, तो इसको एज अ बैलेंस शीट, एज अ नॉन करेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में दिखा देंगे। तो ये हमारा 9% डिबेंचर्स अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब हम बनाते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट,
डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। तो देखते हैं क्या क्या है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कैसे आया, कहाँ कहाँ है। यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को डेबिट किया है 1,50,000 से, यानी कि डेबिट में क्या आएगा 1,50,000। लेकिन क्रेडिट में दो चीजें हैं। 50,000 जो लॉस है वो किसकी वजह से है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की वजह से। तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 50,000, और बाकी के 1 लाख के लिए हम क्या कर देंगे टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। तो लिखना उसको डेबिट में 1,50,000 ही है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 50,000, और बाकी के 1 लाख के लिए टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। तो लिख देते हैं यहाँ पे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की वजह से 50,000 का है, और बाकी का 1 लाख हम टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये हो गया आपका 1,50,000 का लॉस, जिसको कि हमने राइट ऑफ कर दिया। साथ ही साथ कैसे राइट ऑफ किया, बाय ट्रांसफरिंग इट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्रेडिट कितने से किया 1,50,000, तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 1,50,000, और लिखेंगे क्या बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे साल के एंड में बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 1,50,000 को हमने यूज कर लिया इसको राइट ऑफ करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और राइट ऑफ वैसे हम कर चुके हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को कैसे राइट ऑफ करते हैं, फिर भी इसके एक दो क्वेश्चंस करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।